Hello everyone, my name is Deepti Srivastava and welcome to my channel Learn with Deepti. Here we are discussing class 9 Maths NCERT. We have started with chapter 1 number system and today we will start with exercise number 1.5. In our last video we have discussed some algebraic identities of the real numbers in our last video. So based on that also there will be some questions and we also find out how to find out root x geometrically and locate it on the number line. We have one question also in this exercise, so we will solve all the questions. So we are starting with question number 1. Question number 1. क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल. आपको बताना है कि ये नंबर्स जो दिए गए हैं वो रैशनल है कि इरेशनल है. तो जो फर्स्ट है आपका वो है 2 माइनस रूट 5. अब आप इसमें देखिए कि जो रूट 5 है ये इरेशनल नंबर है. तो जब भी आप एक रैशनल और एक इरेशनल का सम या डिफरेंस करते हैं तो जो रिजल्टेंट होता है वो इरेशनल होता है. ये भी हमने अपने वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है. तो यहाँ पे ये जो आएगा ये आपका एक इरेशनल नंबर होगा. सेकंड है आपका 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23. अब इसमें क्या है, आप इसको ब्रैकेट से बाहर भी लिख दीजिए. 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, ये कट जाएंगे आपके और आपके पास 3 आएगा विच इज अ रैशनल नंबर. का थर्ड पार्ट है 2 रूट 7 डिवाइडेड बाय 7 रूट 7. अब इसमें आपको क्या करना है, आपने रूट 7 कटोगे, आपके पास आ गया 2/7 विच इज अ रैशनल नंबर because it is represented in the form of p by q where p and q both are integers and q is not equal to 0. So this is a rational number. Okay, fourth part है आपका 1 upon रूट 2. अब 1 अपॉन रूट 2 भी जो देख लीजिए आप, रूट 2 जो है आपका इरेशनल नंबर है. आप इसको अगर लिखते हैं 1.414, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है. तो इसका जब आप ऐसे डिवीजन में आएगा तो ये नंबर भी आपका इरेशनल होगा. ठीक है, तो यहाँ तक आपके फोर्थ पार्ट तक हो गया. लास्ट पार्ट है इसका. लास्ट पार्ट में आपको बता देता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्लियर है. और जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट है 2 पाई. अब पाई जो है, पाई इज एन इरेशनल नंबर. तो जो 2 पाई होगा, जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एक इरेशनल नंबर ही होगा. So this will be an irrational number. So with this we have completed question number 1 of exercise 1.5. Next we move towards question number 2 where we have to simplify some of the algebraic expressions. So first part is 3 plus root 3 into 2 plus root 2. अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप एक एक टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे. 3 इंटू 2 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 को आप 2 रूट 3 लिख दीजिए या रूट 3 इंटू 2 लिख दीजिए प्लस. अब ये आपने प्रॉपर्टी में लास्ट वीडियो में किया था कि जब ऐसे आपके पास नंबर होंगे तो रूट ए इंटू रूट बी, इसको आप पूरे को रूट करके अंदर के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इंटू 2 आपका 6 आ जाएगा. तो ये आपका यहाँ पे आ गया सिंप्लीफाई होके. सेकेंड पार्ट है आपका 3 प्लस रूट 3 एंड 3 माइनस रूट 3. अब आप इसमें देखिए ये क्या है आपका a प्लस बी ए माइनस बी. तो इसमें आप की जो आइडेंटिटी यूज हो जाएगी a प्लस बी एंड टू a माइनस बी विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यहाँ पर a क्या है, a आपका 3 के इक्वल है तो a का 3 का स्क्वायर कर दिया, माइनस b क्या है, b आपका रूट 3 के इक्वल है तो आपने रूट 3 का स्क्वायर कर दिया. तो ये आ गया आपका पास 9 माइनस 3 इक्वल टू 6. तो ये आपके क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 हो गए. अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन 2 का पार्ट 3. रूट 5 प्लस रूट 2 द होल स्क्वायर. रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर. ठीक है, इसमें आप a प्लस बी द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दीजिए. a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. अब a की वैल्यू है रूट 5 और b की वैल्यू है रूट 2.
तो अब यहाँ पे आप लिख दीजिए √5 प्लस √2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर √5 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बी का स्क्वायर √2 द स्क्वायर प्लस अब फिर से वही हो गया √5 इंटू √2 करेंगे तो अंडर द रूट लेके अंदर के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। ये आ गया 5 प्लस 2 प्लस 2 √10 विच इज 7 प्लस 2 √10। नेक्स्ट पार्ट फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। अब यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी का लग गया a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हियर a इज इक्वल टू √5 तो आप इसको √5 का स्क्वायर कर देंगे माइनस √2 का स्क्वायर तो ये √5 का स्क्वायर हो गया 5 माइनस √2 का स्क्वायर हो गया 2 विच इज इक्वल टू 3। So with this we have completed our question number 2. Let's move to question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 आपका थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। वो बोल रहे हैं कि रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। पाई को C/D में डिफाइन किया गया है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ द सर्कल। वो ये बोल रहे हैं कि अब इनकी एक एक वैल्यूज होती है, सर्कमफ्रेंस की एक वैल्यू होती है, सर्कल की डायमीटर की भी वैल्यू होती है। तो वो कह रहे हैं डज इट कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। पाई जो होता है वो एक इरेशनल होता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर इसको आप C/D की फॉर्म में लिख रहे हो तो क्या आपका पाई जो है वो इरेशनल हो जाता है? ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि आप जो भी लेंथ को मेजर करते हो वो एक अप्रोक्सीमेट लेंथ होती है, ठीक है, एकदम से एक्यूरेट कुछ नहीं है, ये एक अप्रोक्सीमेट है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि या तो आपकी सर्कमफ्रेंस कुछ इरेशनल हो या आपका डायमीटर, आपको नहीं पता, आपने लिख दिया है 1.22 कह देते हैं, बट यहाँ हो सकता है 1.213, आप उसको और फर्दर करोगे तो वो एक इरेशनल नंबर भी हो सकता है। सो इट डज नॉट कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। पाई इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि आप किसी भी लेंथ को आप ये बहुत एक्यूरेटली नहीं बोल सकते कि भाई ये इतनी है। आप और आगे अगर उसको देखोगे और उसका डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो इट इज पॉसिबल कि इनमें से कोई का भी जो मेजरमेंट ली गई है वो एक इरेशनल नंबर हो सकता है। सो हेंस इट इज नॉट कॉन्ट्रडिक्टिंग द फैक्ट। तो ये सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिसको समझना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है रिप्रेजेंट रूट ऑफ 9.3 ऑन द नंबर लाइन। वो कह रहे हैं इसको आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। हमने अपने लास्ट वीडियो में √x ज्योमेट्रिकली, उसमें हमने रूट ऑफ 3.5 लेके किया था कि रूट ऑफ 3.5 को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन द नंबर लाइन। उसी तरह से हमें रूट ऑफ 9.3 करना है। तो रूट ऑफ 9.3 के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक लाइन बना देते हैं AC, ठीक है, ये आपकी है 9.3। AC आपकी जो है वो है आपकी 9.3। अब आप क्या करेंगे, ठीक है, इसको आप AB बोल दो, C हम आगे एक्सटेंड कर देंगे। AB हमने जो खींची है वो हमारी 9.3 है, ठीक है। अब यहाँ से आपने एक 1 सेंटीमीटर की और खींच देनी है विद द हेल्प ऑफ अ स्केल। आप इसको 1 सेंटीमीटर की और खींच दो, ठीक है, ये आपका 1 पॉइंट हो गया, ठीक है। तो अब आपका AC जो है, AC आपका कितना हो गया 9.3 प्लस 1 विच इज 10.3। AC आपका 10.3 हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर लोकेटिंग अ सर्टेन पॉइंट O वेयर O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो O जो है वो मिड पॉइंट ऑफ AC है, ठीक है। तो मिड पॉइंट ऑफ AC से मतलब कि OA इज इक्वल टू OC, ठीक है। OA इज इक्वल टू OC वेयर O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC।
तो आपने एक ये निकाल लिया। अब आप कैसे करोगे, आप AC/2 कर दो, आपके पास AC की वैल्यू है 10.3। अब मैं इसको OA आपको बता रही हूँ, इसको आपने लिख दिया 10.3 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 5.15। अब OA भी जो है वो आपका 5.15 है और OC भी जो है वो आपका 5.15 है। अब आपको क्या करना है, आपने एक कंपास लेना है विद O एज द सेंटर एंड OA एज द रेडियस। आपने एक सेमी सर्कल बना दिया, आपने क्या बना दिया, एक सेमी सर्कल बना दिया, ठीक है। अब B के पॉइंट, जहां पर आपका पॉइंट B है, आपने D प्रोटेक्टर की हेल्प से एक 90 डिग्री का एंगल बना दिया, ठीक है। ये एक आप 90 डिग्री का एंगल बना दो, ठीक है। तो ये आपका हो गया 90 डिग्री, ठीक है। इसको आप, मैं पॉइंट दे रही हूँ डी, ठीक है, और मैं अब इसको कर रही हूँ ज्वाइन, ठीक है। अब आप क्या देखिए कि ये जो ओडी है ये भी आपका रेडियस ही होगा, ठीक है। ओ ए रेडियस है, ओसी रेडियस है, ओ जो है विद ओ एज द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कल। अब ये ओडी भी जो है वो एक रेडियस ही होगा, ठीक है। ये आपने सर्कल्स में पढ़ा भी होगा। तो हर पॉइंट आप इसको सेंटर से ज्वाइन करेंगे वो सब रेडियस होते हैं। तो ओडी जो है अब आपका हो गया ओ ए या ओसी के इक्वल विच इज 5.15, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक हमने ये राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। अब पहले तो ये देख लें कि अब हमें यहाँ पे 5.15 आ गया। अब ओबी कैसे निकालेंगे, ओबी आप कैसे निकालेंगे, ओबी जो है आपका, ओबी हो गया आपका ए बी माइनस ओ ए। ओबी जो है वो आपका हो गया ए बी माइनस ओ ए बी था आपका 9.3 माइनस 5.15 विच इज इक्वल टू 4.15, ठीक है। यहाँ तक अपने को क्लियर हो गया कि हमारे पास अब ओ बी जो है वो आ गया 4.15, यहाँ से आ गया। अब नेक्स्ट आप क्या करोगे, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल में ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगानी है विच सेज दैट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो ओडी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओबी का स्क्वायर प्लस बीडी द का स्क्वायर एज पर द पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ से BD आ गया, BD का स्क्वायर इज इक्वल टू OD द होल स्क्वायर माइनस OB का होल स्क्वायर। OD था हमारा 5.15 माइनस 4.15 द होल स्क्वायर, ठीक है। इतना आ गया हमें समझ में। अब इसके बाद क्या करना है, इसको मैं आपको बता देती हूँ, ये वाला हटा के 5.15 द होल स्क्वायर माइनस 4.15 द होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। 5.15 द होल स्क्वायर जो है वो आपका आ जाएगा 26.5225 माइनस 4.15 द होल स्क्वायर आ रहा है आपका 17.225, ठीक है। BD द होल स्क्वायर जो है वो OD का होल स्क्वायर 5.15 द होल स्क्वायर करेंगे तो 26, मैं बता दूं आपको, यहाँ पे लिख देती हूँ। BD द होल स्क्वायर जो है वो आपका आ रहा है 5.15 द होल स्क्वायर माइनस 4.15 द होल स्क्वायर। इसको आप अगर कैलकुलेट करके देख लीजिएगा स्क्वायर करके, ये आएगा आपका 26.5225 माइनस 17.225, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 9.3 के इक्वल आएगा और BD हो जाएगा आपका रूट ऑफ 9.3। BD हो गया आपका रूट ऑफ 9, ये BD था आपका, BD हो गया आपका रूट ऑफ 9.3। अब आपको सिंपली क्या करना है, आपने मान लिया कि B विद B एज द ओरिजिन, विद B एज द ओरिजिन। आप एक और दूसरी लाइन भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आपने एक नंबर लाइन करनी है विद 0 हियर। अब आप क्या करेंगे, कंपास लेंगे, BD को इतनी ही खोलेंगे कंपास कि ये BD के इक्वल हो।
फिर और इसको यहाँ पे रख के एक कट लगा देंगे। मान लीजिए ये कट आपका यहाँ आया तो दैट विल रिप्रेजेंट रूट ऑफ 9.3 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, ऐसा ही हमने एक एग्जांपल भी लास्ट वीडियो में किया था। तो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट एनी रूट ऑफ एक्स। सेम मेथड रहेगा, आपने एक लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है, फिर 1 सेंटीमीटर की फर्दर एक्सटेंड करनी है, फिर उसका मिड पॉइंट निकाल लिया, फिर हमने एक सेमी सर्कल कंस्ट्रक्ट कर दिया, फिर 90 डिग्री का एंगल, एंड वी विल find out all these values and then we can find out root x. So with this we complete our question number 4. Next is question number 5 and I think yes this is the last question of for this exercise. Question number 5, इसमें आपको रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। ठीक है, 1/√7 है। अब इसको रैशनलाइज करना है, मतलब कि मुझे √7 डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, तो मैंने क्या करना है, 1/√7 को √7 डिवाइड बाय, तो ये हो गया √7 डिवाइडेड बाई √7 इंटू √7 इज 7। तो ये आपका डिनोमिनेटर जो है वो रैशनलाइज हो गया। सेकेंड पार्ट है 1/√7 माइनस √6। अब ये पूरा है आपके पास, तो अब आप इसमें आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। ये a माइनस बी है, इसको आप a माइनस बी a प्लस बी वाली में करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो ये जो √7 का भी स्क्वायर हो जाएगा, √6 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसके लिए आप देखिए क्या करते हैं, इसको आप √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। तो ये आ गया आपका √7 प्लस √6, और यहाँ a माइनस बी a प्लस बी विच इज a स्क्वायर किया तो √7 का स्क्वायर 7 आ गया, √6 का स्क्वायर 6 आ गया। ये 7 माइनस 6 1 हो गया, तो इसको आप लिख दिया, अपॉन 1 लिख दीजिए। तो यहाँ से भी आपका ये जो डिनोमिनेटर था वो रैशनलाइज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 इज 1/√5 प्लस √2। ठीक है, अब इसमें भी a प्लस बी a माइनस बी कर लेते हैं, √5 माइनस √2 और √5 माइनस √2, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ऊपर आ गया √5 माइनस √2, नीचे आ गया a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 हो गया, माइनस √2 का स्क्वायर 2 हो गया, तो √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर जो है वो रैशनलाइज हो गया। एंड द लास्ट पार्ट फॉर दिस क्वेश्चन एंड फॉर दिस एक्सरसाइज ऑल्सो विच इज 1/√7 माइनस 2। 1/√7 माइनस 2, इसका भी सेम ही चलेगा, इसको भी आपने √7 प्लस 2 √7 प्लस 2, ऊपर आ गया आपका √7 प्लस 2, इसमें आ गया √7 का 7 माइनस, अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो ये हो गया √7 प्लस 2 अपॉन 3. So here we have rationalized our denominator. So with this we have completed our exercise number 1.5. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।